बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी दरवेश चैनल से मंजूर गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, आज ईद उल फितर का तीसरा दिन है, यानी कि शवाल की आज 3 तारीख है और आज पाकिस्तान भर में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और कई ममालिक में ईद का तीसरा दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि कुछ दोस्त फ़ोन पर बात करते हैं तो कहते हैं जी गुज़श्ता ईद मुबारक, और मैंने उनको कहा कि भी अभी तो तीसरा दिन है, लेकिन मुझे तो शवाल के महीने में जो भी शख्स मिले पहली बार, मैं समझता हूँ ईद का महीना है, तो ये खुशियां हमें बांटनी चाहिए। गुज़श्ता ईद जो थी वो थी जो पिछले साल गुजर गई, ये तो अभी जारी है। तो इस ईद का जो दिन है वो मोहब्बतों का दिन है, वो प्यार बांटने का दिन है, गिले शिकवे दूर करने का दिन है। पहले भी मैंने अर्ज किया, मैं आज भी कर रहा हूं। हाँ, कुछ बातें होती हैं जिनकी वजह से नाराजगियां हो जाती हैं, वो चलता रहता है, लेकिन ईद मुबारक जो है वो तो एक दूसरे को कहना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आज 23 मार्च है। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान के लिए एक अहमियत का हामिल दिन है। आज पूरे पाकिस्तान में इस दिन को मनाया जा रहा है। दोस्तों, अर्ज यह है कि 23 मार्च 2 वजूहात की बिना पर अहमियत रखता है। 23 मार्च 1940 को लाहौर के उस वक्त के मंटो पार्क में एक 2 रोजा मुस्लिम लीग का इजलास होगा, जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाई। हिंदुस्तान भर से मुस्लिम लीग के नुमाइंदगान ने उसमें शिरकत की। ये एक ऐसा इज्तिमा था जिसने तारीख रकम कर दी। एक करारदाद मंजूर की गई जिसको हिंदू प्रेस ने करारदादे पाकिस्तान का नाम दिया। हालांकि उस करारदाद के लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था माथे के ऊपर, करारदादे लाहौर। दोस्तों, ये करारदाद शेर बंगाल मौलवी A.K. फजल हक ने पेश की, जिनका ताल्लुक ढाका से था, और वो प्रीमियर थे वहां के। मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर अर्ज करता हूं कि बंगाल और पंजाब का जो वजीर आला होता था उसको प्रीमियर कहते थे। बाकी तमाम जो सूबे थे उनके वजीर आला होते थे। तो मौलवी A.K. फजल हक साहब ने वो करारदाद पढ़ी और उसकी तायीद हर सूबे से एक एक नुमाइंदे ने की। ये करारदाद अंग्रेजी में लिखी हुई थी, और जैसे जैसे मौलवी A.K. फजल हक साहब उसको पढ़ रहे थे तो मौलाना जफर अली खान साहब साथ ही खड़े थे और वो उसका उर्दू तर्जमा सुना रहे थे, ताकि जो नुमाइंदगान अंग्रेजी नहीं समझ सकते वो उर्दू में सुन लें और उनको पता चले कि इसका माफी ज़मीर क्या है। तो मुस्लिम लीग ने यह अहद किया
23 मार्च 1940 को कि पाकिस्तान बनाएंगे, मुल्क बनेगा, वहां अंग्रेजी चूंकि थी तो स्टेट की जगह पे स्टेट्स लिखा हुआ था, और मैं नहीं समझता कि ये कोई टाइप की गलती थी। उस वक्त शायद यही तस्वर था कि एक की बजाय ज्यादा शायद रियासतें बनेगी। लेकिन जब 1946 के इंतखाबात हुए, जिसमें बंगाल से 100% नशस्तें मुस्लिम लीग जीत गई और बाकी सूबों से भी मुस्लिम लीग जीती, और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की मुस्तनद नुमाइंदा जमात तस्लीम कर लिया गया, तो वो जो पार्लिमानी इजलास हुआ, जो मुंतखब नुमाइंदे आए, वहां इस करारदाद में जो स्टेट्स का लफ्ज था उसमें से एस को काट दिया गया और कहा गया कि एक मुस्लिम रियासत बनेगी। और फिर दोस्तों, आपने देखा कि उस वक्त के अंग्रेज हुक्मरानों ने फैसला किया कि 1948 में वो हिंदुस्तान से चले जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे हुए कि हुकूमत इंग्लिशिया को 1 साल पहले ही जाना पड़ गया, और जून 1947 में यह ऐलान कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से अंग्रेजों की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो हमने तारीख में पढ़ा है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी रेडियो पे खिताब किया, और जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो पे खिताब किया। कायदे आज़म ने यह फरमाया कि ये जो तकसीम का मंसूबा है ये ठीक है, लेकिन इसकी मंजूरी मुस्लिम लीग की कौंसिल से ली जाएगी, उसके बगैर यह तस्लीम नहीं किया जाएगा। और उस वक्त के अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह शर्त मान ली, कांग्रेस ने भी मान ली। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन कायदे आज़म चूंकि एक जमहूरी इंसान थे, इन बिल्ड जमहूरियत थी उनमें। कई शख्स होते हैं ऊपर से जमहूरी होते हैं, अंदर से नहीं होते, लेकिन कायदे आज़म एक बाअसूल शख्सियत थे। सारी जिंदगी उन्होंने असूलों की सियासत की और असूलों के मुताबिक अपनी जाती जिंदगी भी गुजारी, जिसकी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। उसमें से एक मिसाल ये है कि उन्होंने इस मंसूबे को मुस्लिम लीग कौंसिल की मंजूरी से मशरूत किया। बहरहाल 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची आए और वहां एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिनियंस दो बन रही हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और चूंकि ये डोमिनियंस कायम होंगी 15 अगस्त को, आज 14 अगस्त को मैं आपको
ये डॉक्यूमेंट्स देने आया हूं, चूंकि 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ लेना था। इसी तरह कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ भी 15 अगस्त को लिया। दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक डॉक्यूमेंट है, और 15 अगस्त को दोनों डोमिनियन जो थी वो कायम हो गई, अंग्रेज की हुकूमत खत्म हो गई, दो हुकूमतें कायम हो गई, लेकिन उनका स्टेटस डोमिनियन का था। भारत में आइन जो था वो 1949 में 26 जनवरी 1949 को बन गया, और 26 जनवरी 1950 को उसका निफाज हो गया। उससे पहले भारत में 1935 के एक्ट में कुछ तरमीम करके हुकूमत चलाई जा रही थी। इसी तरह पाकिस्तान में भी 1935 का एक्ट था, उसमें कुछ तरमीम इजाफा किया गया और मुल्क को चलाया जा रहा था। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह पहले गवर्नर जनरल बने और खान लियाकत अली खान पहले वजीर आजम मुंतखब हुए, और इस तरह जवाहरलाल नेहरू भारत में वजीर आजम बने और दोनों डोमिनियंस ने अपने काम का आगाज किया। पाकिस्तान में 1954 में जब मोहम्मद अली बोगरा, जिनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था, वो वजीर आजम थे, तो आइन बन चुका था। उसमें गवर्नर जनरल के अख्तियारात महदूद थे और वजीर आजम को बाख्तियार बनाया गया था। लेकिन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने गैर कानूनी तौर पर फौज के सरबराह जनरल अयूब खां की मदद से उन्होंने दस्तूर साज असेंबली को तोड़ दिया, और वो जो आइन बन चुका था उस पर दस्तखत नहीं किए थे, तो लिहाजा आइन ना बन सका 1954 में। उसके बाद जब नई दस्तूरिया बनी तो चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम बनाए गए। उन्होंने फिर एक दस्तूर बनाया और उसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को नाफिज किया गया। यह दस्तूर जो था, इसे 1956 का दस्तूर कहते हैं। यह नाफिज हुआ 23 मार्च 1956 को। तो भारत जो था वो 26 जनवरी 1950 को जमहूरिया करार दिया गया, और पाकिस्तान ने यह सफर 9 साल के बाद, तकरीबन 9 साल के बाद तय किया, और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान भी जमहूरिया करार पाया। यह आज की नौजवान नस्ल को इस बात का इल्म नहीं है। आज सिर्फ जो खबरें आती हैं, जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, जो मज़ामीन लिखे जाते हैं, वो यौम पाकिस्तान के हवाले से लिखे जाते हैं। लेकिन हम अपने बचपन से ही 23 मार्च को यौम जमहूरिया के तौर पर भी मनाते रहे हैं। इसलिए मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान और यौम जमहूरिया के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि जितनी अहमियत
करारदादे पाकिस्तान की है पाकिस्तान बनाने में, इसी तरह यौम जमहूरिया की भी अहमियत है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि उस दस्तूर को तोड़ दिया गया 7 अक्टूबर 1958 को, और मुल्क में उस वक्त के सदर सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और जनरल अयूब खां को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। जबकि फरवरी 1949 को 59 को 56 के दस्तूर के तहत इंतखाबात होने वाले थे। अगर वो इंतखाबात हो जाते तो पाकिस्तान जमहूरी रास्ते पे चल पड़ता। ये हमारा कौमी अलमिया है कि पाकिस्तान आज तक जमहूरी रास्ते पे नहीं चला। कभी अवामी आमरीत, कभी इस्लामी आमरीत, कभी फौजी आमरीत, हम इन्हीं का शिकार रहे। कभी कभी बीच में सिविल सेटअप भी आ जाता है। मैं आज भी समझता हूं कि हमें जमहूरी रवैये इख्तियार करने हैं, जमहूर को हक देना है, अख्तियार देना है कि वो अपने नुमाइंदगान को चुने, अपनी मर्जी से हुकूमत बनाए और उनकी मर्जी से कोई हुकूमत जाए। ये जो पीछे बैठकर इशारे होते हैं ये खत्म होने चाहिए। और दोस्तों, हमने अपनी सारी जिंदगी में अवाम के बुनियादी हकूक के लिए जद्दोजहद की है। हमने कभी आमरीत का साथ नहीं दिया। जब कभी इम्तहान आया, रब्बे करीम ने हमें सुरखरू किया। कोई भी डिक्टेटर आया, किसी शक्ल में आया, उसको नहीं माना। आज जरूरत है कि ये जो सिविल सेटअप है ये आगे बढ़ रहा है, इसको मौका दिया जाए। क्योंकि सिविल सेटअप होगा तो फिर कहीं जमहूरियत का रास्ता खुलेगा। लेकिन वो लोग, वो गिरोह जो इसके रास्ते में रुकावट डालते हैं, दरअसल वो अवाम के इस बुनियादी हक के खिलाफ हैं, भले जो भी दावा करें। दोस्तों, हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमें खुले ज़हन के साथ सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। अपने छोटे छोटे मुफादात से हटकर, बल्कि मुफादात को तज कर हमें आगे बढ़ना है। वो सियासी मुफादात हों, वो समाजी मुफादात हों, वो मुआशी मुफादात हों, हमें कुर्बानी देनी है इस ममलकत खुदादाद के लिए, जो हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में बर्र-ए-सगीर पाको हिंद के मुसलमानों की एक अजीम जदोजहद के नतीजे में बना। और दोस्तों, हमने वो कहानियां सुनी हैं, हमें वो दौर अपने बुजुर्गों से, जो बात हमारे सामने आई है, उस दौर का जो नक्शा आया है वो हमें याद है, वो अजबर है। मेरे वालिद साहब भी मुस्लिम लीग में थे। वो हमें बताया करते थे कि किन मुश्किलात से हम गुजरे हैं। तारीख में हम जाके देखें तो पता चलता है कि वो जमाना कितना मुश्किल था। कुछ लोग उस जदोजहद, उस तारीखी जदोजहद को आज भी नापसंद करते हैं। हैफ है उन पर।
मैं अफसोस ही कर सकता हूं और उनके लिए दुआ करता हूं, अपने लिए भी करता हूं, आपके लिए भी करता हूं, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए करता हूं कि रब्बे कायनात हमें शऊर अता कर, हमें हौसला अता कर, हमें जज्बा अता कर, अपने इस मुल्क की आबियारी के लिए, पाकिस्तान के अवाम के हकूक की जदोजहद की कामयाबी के लिए। आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने नेक मकासद में कामयाब फरमाए। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।